वो अवध ओझा जो एक वक्त पर 2024 का लोकसभा चुनाव ब्रिजभूषण शरण सिंह की लोकसभा सीट केसरगंज से लड़ने वाले थे। वो अवध ओझा जिनकी चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अवध ओझा जहां उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरों और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चुके थे, जहां कहा जा रहा था कि अवध ओझा को भारतीय जनता पार्टी केसरगंज लोकसभा सीट से उतार सकती है चुनावी मैदान में और अवध ओझा की प्लानिंग भी तैयार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत अवध ओझा चुनावी मैदान में नहीं होते। लेकिन 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने ये देखा कि अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और एक शिक्षक के लिहाज से आम आदमी पार्टी पटपटगंज से जो विधानसभा सीट अब तक मनीष सिसोदिया की रही है, उस पटपटगंज से मनीष सिसोदिया के बजाय अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। पटपटगंज से अवध ओझा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा भेज दिया गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का सपना तो उनका अधूरा रह गया, या कहें कि बीजेपी दाव आजमा सकती थी, लेकिन बीजेपी दाव आजमाने में चूक गई और आम आदमी पार्टी ने बाजी मार दी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में कई नाम यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तहत अभी तक कई विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चेहरे भी नहीं उतारे गए। अभी तक 29 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं, या तो स्टार प्रचारक की लिस्ट में आ सकते हैं, दिल्ली में प्रचार प्रसार कर सकते हैं और खासकर पटपटगंज में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। ये चर्चाएं बीजेपी के जरिए संकेत के आधार पर मिल रही है। अब देखना होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह को क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी आजमाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, अवध ओझा एक ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दाव भारतीय जनता पार्टी आजमाएगी या नहीं? अगर आजमाएगी तो क्या दिल्ली में ब्रिजभूषण शरण सिंह का चेहरा जीतने में उन्हें यहाँ पर सहयोग देता हुआ नजर आएगा, या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह का चेहरा बीजेपी को कहीं ना कहीं दिल्ली में और भी पछाड़ सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज़। धन्यवाद।